वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के रूप में भारत के सीमा के प्रथम गांव यानी देश के प्रथम गांव के रूप में चिन्हित गांव से आए हुए सभी सरपंचगण और उनके परिवार के सदस्यगण और इस अवसर पर हमारे साथ मंच में ट्राइबल अफेयर्स के सेक्रेटरी आदरणीय अनिल कुमार झा जी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के निमित्त आप सबसे लगातार संवाद करने वाले पदाधिकारी बॉर्डर मैनेजमेंट के दृष्टि से सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट अटल डुलो जी, जिनके बारे में आपने भी कहा और लगातार आपके साथ मिलकर के काम करते हैं, आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल आशीष दयाल सिंह जी और यहाँ उपस्थित हमारे भारत सरकार के सभी पदाधिकारीगण, प्रेस के मित्रों, देवी एवं सज्जनों, और आप सभी सभ्रांत नागरिकों, मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि भारत के ऐसे स्थानों से अपनी मिट्टी की महक को लगातार बरकरार रखते हुए भारत के उस प्रथम गांव में लगातार अपने असीमता अस्तित्व को बरकरार रखते हुए एक पहचान के साथ भारत के नागरिक होने का गर्व प्रस्तुत किया है। और आज आपके साथ संवाद करने का, मिलने का मौका इस रूप में मिल रहा है कि जहां आजादी के 77वें वर्षगांठ पर, स्वतंत्रता दिवस पर आप खास तौर से भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री के और स्वतंत्रता समारोह में भाग लेने के लिए देश की राजधानी दिल्ली आए हैं और उसी राजधानी में ट्राइबल अफेयर्स जनजातीय मंत्रालय का कार्य देश भर में कैसे समस्त जनों तक पहुंचे, उस कार्य का दायित्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हमें मिला है। और आप हमारे घर आए हैं और इसलिए आप मेरे पर्सनल गेस्ट के रूप में, परिवार के अतिथि के रूप में हमारे पास इस स्थान पर आपके साथ संवाद हो रहा है। मैं सबसे पहले आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सबको हृदय से नमस्कार, प्रणाम। और हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर हम सबको
जोहार बोलते हैं, जोहार। इस स्वतंत्र दिवस के अवसर पर आप सब यहां आए हैं, ये न केवल आपके लिए बल्कि हमारे लिए गर्व का विषय है। देश के सरहदों में, देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सदियों से अपनी सांस्कृतिक विरासत को लेकर उस धरती से, जिसे हम राष्ट्र के नाते भारत कहते हैं, उसे प्यार करते हैं। वो धरती का प्यार जहां पहला दायित्व तो आप निभाते हैं, और वह हमेशा, जैसे अभी हमारे प्रदीप जी ने हिमाचल से आए हैं, उन्होंने कहा कि हम वहां चौकीदार के रूप में नहीं, चौकीदार के रूप में काम करते। मैं कहूंगा कि आप इस देश के असली मालिक हैं। आप इस देश के असली भारतीय हैं, जो आदिकाल से वहां विभिन्न परिस्थितियों को मुकाबला करते हुए भारत का तिरंगा ऊंचा रहे, इसके लिए उस धरती को प्यार करते हुए वहां जहां आप बने हुए हैं, वहीं उस प्यार को सुरक्षा के साथ आईटीबीपी के माध्यम से सुरक्षा का भी दायित्व निभाते हैं। आप ऐसे प्रथम पंक्ति में जो देश का प्रेम किसी को दिखा करके नहीं बल्कि अपने स्थान पर रहकर करते हैं। और जिस तरीके से आपने अपने उद्गार व्यक्त किए, मन प्रफुल्लित हो रहा है आपके आगमन और आपके उद्गार से कि पहली बार ऐसा अवसर मिला है कि देश के सीमावर्ती ऐसे प्रथम गांवों को, और जैसे हमारी एक बहन ने कहा कि मैं पहली बार दिल्ली आई हूं, ये आपका घर है, ये पूरा भारत आपका घर है, आप बार बार यहां आइए, हम ऐसा चाहते हैं कि भारत सुरक्षा और सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि आप जैसे लोग उन सारे जगहों में अपने अस्तित्व के साथ हमेशा तैयार रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य योजना बनाकर यह दायित्व दिया, और कई गांव में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल के सदस्य उन सीमावर्ती गांव में, अभी तक 17 मंत्री बॉर्डर विलेज का रात्रि विश्राम कर चुके हैं। एक अनोखा प्रयत्न, न केवल इसलिए कि किसी योजना, किसी कार्यक्रम के माध्यम से कुछ आधारभूत संरचना के दृष्टि से काम हो, बल्कि हम जाकर के समझे भी, देखे भी, रहे भी, और जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वहां रहने वाले लोगों ने देश की सुरक्षा के लिए अपने परंपरा, अपने संस्कृति को बरकरार रखने के लिए सदियों से रह रहे उनके साथ न केवल देखे बल्कि समझें।
और उसी आधार पर आज उसी अनुभव को साझा करते हुए ये कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपके आमंत्रण के साथ हो रहा है। जनजाति समुदाय के अधिकतर बॉर्डर विलेज, सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं और इसलिए प्रधानमंत्री ने विशेष तौर से इस मंत्रालय को और मुझे कहा कि इस कार्य के मामले में, मंत्रियों के प्रवास के मामले में आप विशेष तौर से कोऑर्डिनेट भी करें, जाएं भी और देखें भी। अभी आपने सुना कि किस तरीके से कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई है। भारत सरकार की सारी योजनाओं का ऐसे गांवों तक लाभ पहुंचे, यह सुनिश्चित करने का कार्य भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बखूबी किया जा रहा है। जो आपके उद्गार में भी आए, कुछ समस्याएं भी आई और समाधान के रास्ते किस तरीके से इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसकी भी आपने चर्चा की। और मुझे खुशी है कि आज भारत सरकार के माध्यम से ऐसे क्षेत्रों में 12 सड़कों के साथ कनेक्टिविटी कैसे बेहतर हो, पीने का पानी बेहतर कैसे हो, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा के माध्यम से भी 24 आवर्स बिजली का सुविधा कैसे प्राप्त हो, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे हो, ऐसे गांव में देश भर के लोग जाएं, पर्यटन केंद्र के रूप में, रोजगार सृजन के दृष्टि से बहुउद्देश्य केंद्र कैसे बने, और जिसकी चर्चा अभी किया गया स्वास्थ्य के लिए, वो आधारभूत संरचना के साथ वहां चिकित्सा की अच्छी सुविधा कैसे प्राप्त हो। सिक्किम से जो हमारी फेमस शेरपा जी ने कहा कि, और उन्होंने एक बैग मुझे दिया कि वहाँ पूरी तरीके से प्लास्टिक सिक्किम में बैन है और हम सब भी कागज़ के बैग का ही उपयोग करते हैं, जिसको उन्होंने मुझे प्रेजेंट किया। ऐसे ही विभिन्न राज्यों में जागृति हो, उससे सतर्क हो, उससे बचे, ताकि हमारा जो नैसर्गिक जीवन है, गांव की जो ताकत है, वो उभर करके सामने आए और कृत्रिम तरीके की ना खेती करें और ना ही कृत्रिम तरीके से हम रहें, बल्कि हम सब ऑर्गेनिक नेचुरल तरीके से जो पूर्वजों के साथ रहते आए हैं उसको बरकरार रखें। भारत सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है, गृह मंत्रालय के तरफ से, ट्राइबल अफेयर्स के तरफ से, स्पेशल प्रोग्राम के माध्यम से आत्मीयता के साथ संबंधों को, आत्मीयता के साथ राष्ट्र प्रेम को, आत्मीयता के साथ हम अपने जीवन को इस रूप में आगे बढ़ाएं जिससे हम सबको इस देश के नागरिक होने का एक गर्व हमेशा अपने अंदर बना रहे। आज मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं कुछ दिन पहले मैं तिब्बत के बॉर्डर एरिया में गया था, जहां मैंने पूछा और बहुत सारे लोग अपने ट्रेडिशनल वेशभूषा में आए हैं। आप सभी अपने परंपरा, और जैसे यहाँ पर अंग वस्त्र पहनाया गया वो भी ट्रेडिशनल तरीके से, परंपरागत रूप से, जो टोपी हमें पहनाया गया वो भी परंपरागत ढंग से। तो ये सारी चीज़ें देख कर के मुझे वास्तविक रूप से बहुत आनंद हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है और मुझे आशा है कि हम सब मिलकर
अपने गांव को, अपने परिवार को, अपने क्षेत्र को समृद्ध बनाते हुए भारत के आखिरी गांव के रूप में इसके पहले जो चिन्हित हुआ था, अब प्रथम गांव के रूप में विकसित गांव बनाने का दायित्व को हम सब मिलकर के पूरा करेंगे। भारत सरकार लगातार इनिशिएटिव ले रही है इसी तरह का। आज आप आए हैं, इसके पहले आपकी सूचना के लिए मैं बता दूं कि देश में पीबीटीजी जो ऐसे समूह है जो डेवलपमेंट के मामले में और भी पीछे है, जो अंडमान निकोबार से लेकर देश के कई हिस्सों में रहते हैं। पीबीटीजी जो बहुत ही पिछड़े हैं, बहुत ही बैकवर्ड है, पर्टिकुलरली वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप के रूप में इस देश में 75 ऐसे जनजाति समुदाय को चिन्हित किया गया। उनका भी कार्यक्रम इस देश में पहली बार हुआ जब देश के राष्ट्रपति ने उनके साथ संवाद किया। देश के पार्लियामेंट में स्पीकर ने उन्हें संबोधित किया और इसी तरीके से कई अनुभव लेकर के वो गए। और उनके बीच में जो अभी कुछ सूचनाएं मिल रही है, इतने उत्साहित होकर के वो भी बहुत सारे लोग थे जो पहली बार देश की राजधानी में आए। आज यहाँ पर भी बहुत सारे लोग देश के राजधानी में पहली बार आए हैं। तो मुझे इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बेहद प्रसन्नता है कि आप इसमें भाग लेने के लिए आए हैं। और कुछ जो आपसे हमारी वार्ता हुई, बातचीत हुई, वो वार्ता का जो अनुभव है वो हमारे लिए बहुत महत्व का है। हम सारी बातों का ध्यान रखते हुए लगातार आपके साथ मिल कर के इस देश में, और ये जैसे आपने कुछ ऐसे क्षेत्रों का चर्चा किया जो हमारे नामग्याल जी ने बताया कि हम गलवान क्षेत्र से है, जिसकी चर्चा कई बार हुई है। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि गलवान की मिट्टी की महक इस देश की असली महक है। डोकलाम की मिट्टी की महक इस देश की असली महक है, जिसके माध्यम से देश की बाउंड्री दिखती है, देश का राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल बाउंड्री दिखाई देती है। तो वैसे स्थानों से आपने जिस तरीके से अपने खुशबू को फैलाया है, ये बरकरार रहे और हम सब मिलकर के इस देश को बनाने के लिए जिसका संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मूल मंत्र के साथ किया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास होना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर के इस देश को अपने हाथों से बनाते हुए आज अमृत महोत्सव मनाते हुए यानी 75 साल मना करके हम अमृत काल में यानी 100 साल बनाने के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 100 साल जब हम मनाएंगे तो बॉर्डर का हर गांव विकसित गांव के रूप में हमें देखने को मिलेगा। वहाँ न चिकित्सा की असुविधा होगी, न स्कूल की असुविधा होगी, न सड़क की असुविधा होगी, न बिजली की असुविधा होगी, न कनेक्टिविटी की असुविधा होगी। सारी सुविधाओं से लैस हमारा देश का सारा प्रथम गांव होगा। ऐसा विश्वास के साथ हम अपना काम करें और हम अपने परिवार यानी अपने घर, अपने परिवार, अपने गांव और ये पूरा देश हमारा परिवार है। हम मिलकर के एक सशक्त भारत का, समृद्ध भारत का, श्रेष्ठ भारत का, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का जो हमारा देशवासियों का सपना है उसको मिलकर के पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अब बहुत विलम्ब हो चुका है, शायद 2:30 बजे से एक और कार्यक्रम है जिसमें आप जाएंगे। आप यहाँ पर भोजन तैयार है, हम सब मिलकर के भोजन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से आगे जाएंगे। और मैंने सांकेतिक रूप से हमारे जो सरपंच यहाँ पर थे उनको मैंने, जो देश के ट्राइबल्स नहीं विभिन्न स्थानों पर हमारा ट्राइफेड एक ऑर्गेनाइजेशन है,
उसके माध्यम से बनाई गई वस्तुओं को आपको सफ्रेम दिया जा रहा है। सबके लिए वो व्यवस्थाएं सब उसको लेकर के जाएंगे। और मैं इस अवसर पर अंतिम पंक्ति के रूप में यह कहूँगा कि आपके गांव में बनने वाले ऐसे चीज़ों के मामले में ट्राइफेड देश भर के लोगों को अवगत कराए। इसके लिए आप भी अपने तरफ से बंधन विकास केंद्र के माध्यम से ट्राइफेड के साथ जुड़े। इसी आह्वान के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।